देखो, प्यूरिन सिंथेसिस के लिए ग्लाइसिन चाहिए होता है। हीम फॉर्मेशन के लिए ग्लाइसिन के साथ सक्सिनल को ए भी चाहिए होता है। क्रिएटिनिन के लिए हमें चाहिए होता है गम, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मेथियोनिन। ग्लूटाथायोन के लिए हमें चाहिए होता है ग्लाइसिन, ग्लूटाथायोन और सिस्टीन। ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन से बनता है हमारा नायसिन, सीरोटोनिन और इसका भाई मेलेटोनिन। टायरोसिन से क्या क्या बनता है? मेलेनिन बनता है, कैटेकोलेमिन बनता है और थायरोक्सिन बनता है। तो देखो ये कुछ इस तरीके से होता है कि फिनाइल एलेनिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो अगर इसकी कमी हुई तो हो जाता है हमें PKU। टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट होता है और डोपा मिलेनिन में कन्वर्ट होता है। डोपा से मिलेनिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड टायरोसिनेज। अगर इसकी कमी हो गई तो हमें हो जाएगा एल्बिनिज्म। इसके अलावा ये जो टायरोसिन होता है ये होमोजेंटिसिक एसिड में भी कन्वर्ट होता है और ये होमोजेंटिसिक एसिड आगे जाके कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम होमोजेंटिसिड ऑक्सीडेज, जिसे हम डाई ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। तो अगर इसकी कमी हो गई तो इट विल लीड टू एल्केप्टोन्यूरिया। और फ्यूमरेट जो होता है वो आगे जाके पार्टिसिपेट करता है TCA साइकिल के अंदर विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड फ्यूमरेट एसिटोएसिटेट हाइड्रोक्सिलेज। तो अगर इसकी कमी हो गई तो दिस विल लीड टू टाइप 1 टायरोसिनीमिया। टाइप 1 टायरोसिनीमिया के अंदर और क्या क्या मिलता है? कैबेज ऑर्डर मिलता है, लिवर फेलियर मिलता है, सिरोसिस मिलता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर पीडियाट्रिक हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी देखने को मिलता है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ये। इम्पेयर्ड एबिलिटी टू यूज़ फिनाइल एलेनिन। हम फिनाइल एलेनिन को क्या है, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही तो है। फिनाइल कीटोन यूरिया क्या पढ़ा था हमने कि जो फिनाइल एलेनिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है किसके अंदर, टायरोसिन का, तो उसे यूज ही नहीं कर पा रहे हम। टाइप्स होते हैं PKU के। एक होता है क्लासिकल PKU ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। इसके अलावा एक होता है मैलिग्नेंट PKU ड्यू टू डेफिशिएंसी इन टेट्राहाइड्रो बायोटेरिन। टेट्राहाइड्रो बायोटेरिन। एक होता है मैटरनल PKU। इट अफेक्ट्स न्यूबॉर्न हुज मदर्स हैड अनट्रीटेड फिनाइल कीटोन्यूरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Newborns with maternal PKU have microcephaly associated with intellectual disability, decreased birth weight, growth retardation, and congenital heart defect. It all makes sense. In all cases, phenylalanine can't be broken down into tyrosin. तो टायरोसिन से ही आगे जाके क्या बनता है, मेलेनिन बनता है। तो मेलेनिन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। Other harmful phenylalanine metabolites are called phenyl ketones, which include phenyl acetate, phenyl lactate, phenyl pyruvate. So these all are harmful for brain, and these compounds lead to mousy musty odor. टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन की बात करें तो इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सो इन मैलिग्नेंट फिनाइल कीटोन्यूरिया इट रिजल्ट्स इन इम्पेयर्ड न्यूरोट्रांसमिशन इन ब्रेन। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो लाइट स्किन टोन, हेयर कलर, ब्लू आइज। इसके अलावा सेंट ऑफ मस्टी और माउसी ओडर, एक्जिमा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये सब देखने को मिलेगा फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर। स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? स्क्रीनिंग करते हैं हम 48 से 72 घंटे बाद में करते हैं बच्चे के पैदा होने के। एक होता है TMS टेस्ट, वो करते हैं हम, टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मैनेजमेंट की बात करें तो फिनाइल एलेनिन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है डाइट के अंदर, क्योंकि फिनाइल एलेनिन कोई काम तो आएगा नहीं। टायरोसिन के सप्लीमेंट लो ताकि मिलेनिन बने। इसके अलावा एस्पार्टेन होता है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर, उसको हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये फिनाइल एलेनिन को पैदा करता है इवेंचुअली। एल्केप्टोन्यूरिया की बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, होमोजेंटिसिक एसिड जो होता है वो बिल्डअप होता है। इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है आर्थरेल्जिया, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसके अंदर, ब्लैक यूरिन ऑन स्टैंडिंग। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है इसके अंदर ओक्रोनोसिस। ओक्रोनोसिस का मतलब होता है चीज़ें काली हो जाती है, जैसे कि स्क्लेरा, कार्टिलेज बिकम्स ब्लैक, ब्लैक हैंड्स। तो ये 3, इससे ट्रायड भी कह सकते हैं हम एल्केप्टोन्यूरिया का। और जो ट्रीटमेंट होता है एल्केप्टोन्यूरिया का वो होता है
निटिसिनोन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बचा है मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि वैलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया और आई हो गया, LIV या विल कैसे भी बोल लो इसको, वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन। तो ये ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स होते हैं और इनको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। सो दिस विल लीड टू मैपल सिरप यूरिन डिजीज। साइनो सिम्टम की बात करें, इट विल लीड टू पेक्यूलियर बर्न्ट शुगर ऑर्डर ऑफ यूरिन इज कैरेक्टरिस्टिक। बॉक्सिंग एंड स्पाइसाइक्लिंग मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलती है। और इसके डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं पॉजिटिव डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोलाजीन टेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस।